हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4, जिसके टॉपिक हैं प्रेजेंटेशन स्किल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन में प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, लिसनिंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंडक्टिंग मीटिंग, ड्राफ्टिंग नोटिस, एजेंडा एंड रिसोल्यूशन और लास्ट टॉपिक देखेंगे पब्लिक रिलेशंस। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हों, अगर बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिससे आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बने। तो देखते हैं। एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज वन दैट एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली एंड कीप द ऑडियंस इंटरेस्ट। प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं इफेक्टिव? जो आइडिया क्लियर एक्सप्लेन करें और ऑडियंस को इंटरेस्ट को जाने। जैसे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे पहला देखते हैं क्लियर पर्पस। जो भी आप प्रेजेंटेशन दें उसका क्लियर एक पर्पस होना चाहिए। जैसे स्पीकर शुड नो व्हाट टू से एंड वाई टू से। स्पीकर को ये पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और अगला हम देखेंगे प्रिंसिपल गुड प्रिपरेशन। जो भी हम प्रेजेंटेशन दें उसका प्रिपरेशन बढ़िया होना चाहिए। प्रिपेयर द टॉपिक वेल बिफोर प्रेजेंटिंग, प्रैक्टिस मेक द प्रेजेंटेशन बेटर। जो भी हम प्रेजेंटेशन दें उसका प्रिपरेशन बढ़िया होना चाहिए, गुड होना चाहिए। फिर नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जाने, अपने ऑडियंस के बारे में जाने, कैसे वो लैंग्वेज समझ रहे हैं और कैसे आप उनको समझा पा रहे हैं। द प्रेजेंटेशन शुड मैच द लेवल एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। जैसे उनका लेवल और इंटरेस्ट देखकर प्रेजेंटेशन दे। ये नहीं कि आप किसी भी लैंग्वेज और किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन दे और ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं पा रही है। इसीलिए अपने ऑडियंस को जाने, नो योर ऑडियंस। फिर प्रॉपर ऑर्डर, ये नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंटेशन दें, उसके कुछ प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। द प्रेजेंटेशन शुड हैव बिगिनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए। बिगिनिंग में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जिस भी टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर मिडिल में क्या होना चाहिए? मेन पॉइंट होना चाहिए जिस भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रेजेंटेशन बेकार हो जाएगा। फिर जो उसका लैंग्वेज होना चाहिए, क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए प्रेजेंटेशन का। यूज इजी वर्ड एंड शॉर्ट सेंटेंस, अवॉइड डिफिकल्ट टर्म। इजी वर्ड यूज करना चाहिए और शॉर्ट सेंटेंस यूज करना चाहिए जिससे आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो और इफेक्टिव हो। फिर अगला हम लोग देखेंगे यूज ऑफ विजुअल्स। विजुअल्स मतलब क्या होता है? स्लाइड यूज करना चाहिए, पिक्चर्स यूज करना चाहिए, चार्ट यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो? एक्सप्लेन करना इजी हो आपके आइडिया को। फिर क्लियर वॉइस होना चाहिए इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। स्पीक लाउड एंड क्लियरली सो एवरीवन कैन हियर एंड अंडरस्टैंड। स्पीक लाउड एंड क्लियरली से क्या होगा? सब कोई सुन सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। आपका अगर आवाज़ धीमा होगा तो ऑडियंस सुन नहीं पाएगी और इंटरेस्ट भी उसमें आपका कम हो जाएगा। फिर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी रोल होता है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए फेस पे। फिर यूज हैंड मूवमेंट नेचुरली। जो भी आप बात करें उसके साथ आपका हैंड का मूवमेंट भी होना चाहिए, गेस्चर पोस्चर भी होना चाहिए। फिर टाइम कंट्रोल, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो फिनिश कब करना है प्रेजेंटेशन को, एक टॉपिक को, उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को और एक ही प्रेजेंटेशन को आप बहुत लंबे समय तक चला रहे हैं, उसका एक टाइम का कंट्रोल भी होना चाहिए। फिनिश द प्रेजेंटेशन विथ इन द गिवन टाइम। जो भी आपके टाइम दिया हुआ हो उसमें आप लोग प्रेजेंटेशन फिनिश करें। फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जो आप टॉपिक ऊपर पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, सेम टू सेम वही टॉपिक को यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है, देख सकते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल बताना है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के।
तो यहाँ पे आप लोग ना प्रिंसिपल देखे हुए हैं, वही आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला प्रिंसिपल होता है क्लियर पर्पस होना चाहिए, फिर गुड प्रिपरेशन होना चाहिए, नो योर ऑडियंस होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, यूज ऑफ विजुअल्स होना चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और टाइम कंट्रोल होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ऊपर देखे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, फिर हम लोग देखेंगे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, एक एक करके देख सकते हैं। पहला होता है प्लानिंग होता है। कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग घर बना रहे हैं या कहीं भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और कोर्स शुरुआत करने वाले हैं, तो उसका एक प्लानिंग होता है, कैसे क्या करना है, किस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, उसका प्लान लेके एक चलना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं प्लानिंग। मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कुछ स्टेप होते हैं। जैसे पहला होता है प्लानिंग, उसमें क्या करेंगे हम लोग प्लानिंग में, डिसाइड करेंगे पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका क्या पर्पस है। फिर अंडरस्टैंड द ऑडियंस, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा होता है स्टेप ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जो भी हम लोग कंटेंट दे रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये नहीं कि आप लोग आगे पीछे करके कोई भी आप लोग कंटेंट देंगे, जो बिगिनिंग में है उसको लास्ट में देंगे, जो लास्ट में उसको पहले बोल देंगे। तो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन कब होना चाहिए, बॉडी कब बताना है, कंक्लूजन कब होगा, ये सब एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। फिर प्रिपेयरिंग विजुअल एड्स, फिर हम लोग उसमें विजुअल्स ऐड को प्रिपेयर करेंगे। जैसे यूज स्लाइड, चार्ट और पिक्चर, कीप स्लाइड सिंपल एंड रीडेबल, जो भी हम लोग स्लाइड बनाएंगे सिंपल बनाएंगे और रीडेबल, जिससे ऑडियंस देखे तो पढ़ सके और समझ सके। अवॉइड टू मच टेक्स्ट, जो भी हम लोग स्लाइड बनाएंगे उसमें टेक्स्ट बहुत ही कम यूज करेंगे, ज़्यादा हम लोग पिक्चर यूज करेंगे। फिर प्रैक्टिस, आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन देंगे इफेक्टिव बनाना है तो प्रैक्टिस आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे रिहर्सल द प्रेजेंटेशन का रिहर्सल करेंगे। फिर चेक टाइमिंग एंड फ्लो, जो भी हम प्रेजेंटेशन देखेंगे उसका टाइमिंग चेक करेंगे और फ्लो चेक करेंगे, कैसा आपका फ्लो चल रहा है बोलने का। फिर प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली, स्पीकिंग कर लेंगे क्लियरली, उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगला आता है स्टेप डिलीवरी, स्पीक कॉन्फिडेंट एंड क्लियरली, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे उसमें कॉन्फिडेंटली और क्लियरली स्पीक करेंगे। फिर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे आई कांटेक्ट। फिर यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर यूज करेंगे। फिर अगला हम लोग स्टेप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो द टाइम लिमिट, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करेंगे। फिर अगला स्टेप देखेंगे ऑडियंस इंटरेक्शन, आस्क डाउट, आस्क क्वेश्चन, हम लोग ऑडियंस इंटरेक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन आस्क करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेशन। फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे पोलाइटली टू द डाउट, रिस्पॉन्ड करेंगे पोलाइटली टू द डाउट, मतलब ऑडियंस से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और कहेंगे अलाउ डाउट, जो भी उनके डाउट है तो वो पूछें और उसका हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे ऑडियंस से इंटरेक्शन बना रहेगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल मीन्स क्या होता है, ए लिसनिंग स्किल मीन्स द एबिलिटी टू हियर केयरफुली, अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। लिसनिंग स्किल का मतलब ये होता है जो भी हम लोग सुने वो केयरफुली सुने बात को और उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली दें। जैसे आप लोग किसी भी टॉपिक को सुनते हैं तो उसको क्लियरली सुने और उसको समझे उसमें क्या बताया जा रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स करें, वही होता है आपका लिसनिंग स्किल। जैसे आप लोग स्कूल और कॉलेज में आपको टीचर पढ़ाते होंगे तो उसको आप लोग ध्यान से सुनते होंगे तो जल्दी समझ में आता होगा, अगर नहीं ध्यान से सुनते होंगे तो लास्ट में समझ में आता होगा, लेकिन समझ में ज़रूर आता होगा।
फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। इम्पोर्टेंस क्या होते हैं लिसनिंग स्किल के? तो हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फिर अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। फिर क्या करता है? बिल्ड गुड रिलेशनशिप बिल्ड करता है। फिर देखेंगे कुछ टाइप ऑफ लिसनिंग क्या होते हैं। एक्टिव लिसनिंग होते हैं, पैसिव लिसनिंग होते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग होते हैं, इम्पैथिक लिसनिंग होते हैं। एक्टिव लिसनिंग कौन होते हैं? लिसनिंग विथ फुल अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जब भी हम फुल अटेंशन और इंटरेस्ट से किसी बात को सुन रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। फिर पैसिव लिसनिंग क्या होते हैं? हियरिंग विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम लोग कम अटेंशन देते हैं और कम इंटरेस्ट से सुनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का उल्टा हो जाता है पैसिव लिसनिंग। फिर क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग टू जज और इवेलुएट इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग सुनते हैं तो उसको जज करने लगते हैं और इवेलुएट करने लगते हैं इंफॉर्मेशन को, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। फिर आता है इम्पैथिक लिसनिंग। क्या होता है? लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग एंड इमोशन। किसी भी चीज़ को हम लोग सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्या? फीलिंग और इमोशन को, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पैथिक लिसनिंग। फिर कुछ होते हैं बैरियर टू लिसनिंग। कुछ बाधाएं आती हैं लिसनिंग में, उसको देख सकते हैं। पहला होता है नॉइज, लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल स्ट्रेस। इस सब आपके बैरियर्स होते हैं लिसनिंग में। फिर वे टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन से तरीके होते हैं? पहला होता है पे फुल अटेंशन, डू नॉट इंटरप्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट, आस्क क्वेश्चन फॉर क्लियरिटी। फिर क्या होता है? गिव फीडबैक। ये सब कुछ पॉइंट होते हैं आपके वे टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल के। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्रुप डिस्कशन। नाम से पता चल रहा है ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग जीडी कहते हैं। जो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे किसी एक गिवन टॉपिक पे और उस पर आइडिया और ओपिनियन शेयर करेंगे। देखते हैं जीडी क्या होते हैं। ए ग्रुप डिस्कशन इज ए फॉर्मल डिस्कशन वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपुल टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक टू शेयर आइडिया और ओपिनियन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपुल बनाए जाते हैं जो एक गिवन टॉपिक पे आइडिया और ओपिनियन को शेयर करते हैं। आप स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन दिए होंगे तो जानते होंगे। फिर इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप डिस्कशन का। टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, टू चेक कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी, टू जज थिंकिंग एबिलिटी, टू ऑब्जर्व टीम वर्क। ये सब ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप डिस्कशन का। फिर टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या क्या होते हैं? टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होते हैं, केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन होते हैं, करंट अफेयर ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। जैसे टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं? किसी भी टॉपिक पे होता है। केस स्टडी क्या होता है? किसी भी केस पे स्टडी करना। फिर करंट अफेयर जो डेली इवेंट हो रहे हैं, डेली घटनाएं घट रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करना, ये होता है करंट अफेयर ग्रुप डिस्कशन। फिर स्किल रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? क्लियर एंड करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, गुड लिसनिंग स्किल होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन होना चाहिए, फिर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ये सब स्किल होना चाहिए एक गुड डिस्कशन के लिए। गुड ग्रुप डिस्कशन के लिए ये सब कुछ स्किल होना चाहिए आपके लिए। फिर डूज इन ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं? क्या करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? स्पीक क्लियर एंड कॉन्फिडेंटली, फिर लिसन केयरफुली टू अदर, सपोर्ट पॉइंट विथ एग्जाम्पल, स्टे ऑन टॉपिक पे स्टे होना चाहिए। फिर क्या नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में? डू नॉट इंटरप्ट अदर, डू नॉट स्पीक टू मच और टू लिटिल, अवॉइड आर्गुमेंट और रूड बिहेवियर। ये सबको आपको नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपका टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन बताना है। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। बहुत सारे टाइप होते हैं जो आप लोग ऊपर देखे थे। टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, केस
स्टडी ग्रुप डिस्कशन। तो टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कस है गिवन टॉपिक, जो गिवन टॉपिक पे डिस्कस हो। केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो रियल और इमेजिनरी प्रॉब्लम पे डिस्कशन करें। फिर आता है सिचुएशन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, जो स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिस्कशन करे। फिर ओपिनियन बेस्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो एक्सप्रेस करे पर्सनल व्यू ऑन अ टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे पर्सनल व्यू एक्सप्रेस करें। फिर क्या होता है रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन, क्या होता है, जो ईच पार्टिसिपेशन इज गिवन है स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक रोल आपको मिला है उस पर अपना पॉइंट रखना, उसे कहते हैं रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन। फिर अगला टॉपिक देखेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है। किसी भी जॉब के लिए आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिर्फ कहते हैं लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके पहले प्रिपेयर करने के लिए प्रोसेस को कहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन मीन्स गेटिंग रेडी टू फेस एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली एंड गिव करेक्ट आंसर। इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आप फेस करें इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली और करेक्ट आंसर दें, यही होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब। इसके कुछ स्टेप होते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के, एक एक करके देख सकते हैं। पहला होता है नो अबाउट द कंपनी, जो भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे लर्न अबाउट द कंपनी जॉब रोल एंड रिक्वायरमेंट, कंपनी के बारे में, जॉब रोल और रिक्वायरमेंट के बारे में। फिर प्रिपेयर योर सब्जेक्ट नॉलेज, आप जो भी सब्जेक्ट पे और जो भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर कोर्स एंड जॉब। फिर प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन, कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है हर इंटरव्यू में जो आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाई शुड वी हायर यू, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कॉमन क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर ही पूछता है। चाहे आप छोटे लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप बड़े लेवल पे, चाहे आप बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप छोटी कंपनी में, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में हर बार जरूर पूछे जाते हैं। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, रिज्यूमे और सीवी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना। रिज्यूमे और सीवी दोनों अलग अलग होते हैं। ड्रेस प्रॉपरली, यही स्टेप होना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। जो भी आप ड्रेस पहन के जाएं वो क्या हो, क्लीन हो और फॉर्मल हो। लुक नीट एंड प्रोफेशनल, आप नीट और प्रोफेशनल दिखें। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक स्टेप होता है। स्पीक क्लियर एंड कॉन्फिडेंटली, मेंटेन आई कांटेक्ट। फिर बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, ये भी आपका स्टेप होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। स्टे क्लैम, आंसर हॉनेस्टली, ये आपके कुछ 7 स्टेप होते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आप लोग एक एक करके आप देख ही लिए हैं और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग ए मीटिंग। कंडक्टिंग ए मीटिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ए मीटिंग टू डिस्कस इशू एंड टेक डिसीजन इफेक्टिवली। कंडक्टिंग ए मीटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइज और मैनेजिंग करें मीटिंग, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, इशू जो भी इशू होगा और उस पर डिसीजन इफेक्टिवली लेने के लिए हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टिंग ए मीटिंग। जिसको ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें टू डिस्कस इशू, किसी भी इशू पे डिस्कस करने के लिए और इस पे हम लोग डिसीजन इफेक्टिवली ले सकें। इसके कुछ स्टेप होते हैं कंडक्टिंग ए मीटिंग के, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। पहला होता है प्लानिंग ए मीटिंग, मीटिंग का प्लान क्या होता है, प्लानिंग करना। जैसे डिसाइड द पर्पस ऑफ मीटिंग, फिक्स डेट टाइम एंड प्लेस, इन्फॉर्म ऑल मेंबर, ये सब आपका प्लानिंग ए मीटिंग के अंदर आता है। फिर अगला स्टेप होता है प्रिपेयर द एजेंडा, एजेंडा होना चाहिए मीटिंग के लिए। लिस्ट द टॉपिक टू बी डिस्कस, अरेंज पॉइंट इन प्रॉपर ऑर्डर्स, ये भी स्टेप होता है आपका मीटिंग का, कंडक्टिंग ए मीटिंग। फिर अगला स्टेप होता है गिविंग नोटिस,
मीटिंग करने के लिए आपको नोटिस निकालना ज़रूरी होता है। सेंड ए नोटिस विथ मीटिंग डिटेल टू पार्टिसिपेंट। बिना नोटिस के और मीटिंग मेंबर के आपके मीटिंग तो होगा नहीं। फिर अगला स्टेप होता है कंडक्टिंग द डिस्कशन, जिसमें वेलकम द मेंबर करेंगे, डिस्कस एजेंडा पॉइंट वन बाय वन, इनकरेज पार्टिसिपेंट, कंट्रोल टाइम एंड डिसिप्लिन। फिर अगला स्टेप देखेंगे टेकिंग डिसीजन, जिसमें क्या हो गया, समराइज डिस्कशन हो गया, टेक फाइनल डिसीजन। फिर अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग मिनट्स, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिसीजन टेकन, सर्कुलेट मिनट टू द मेंबर्स। ये 6 स्टेप होते हैं जो कंडक्टिंग ए मीटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ड्राफ्टिंग नोटिस क्या होता है। ए नोटिस इज ए फॉर्मल रिटन इंफॉर्मेशन गिवन टू इन्फॉर्म पीपुल अबाउट मीटिंग इवेंट और इम्पॉर्टेंट मैटर। नोटिस क्या होता है, एक फॉर्मल रिटर्न इंफॉर्मेशन होता है जो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है पीपुल के लिए, पीपुल को किसके लिए, मीटिंग के लिए। कोई भी मीटिंग हो गया, कोई भी इवेंट हो गया या कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर हो गया, उसके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग नोटिस यूज करते हैं। पर्पस ऑफ नोटिस क्या होता है, टू इन्फॉर्म मेंबर अबाउट मीटिंग, अबाउट ए मीटिंग, टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंट डिटेल क्लियरली, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सब पर्पस होता है एक नोटिस का। फिर कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो जो नोटिस निकाल रहा है। फिर टाइटल क्या होता है नोटिस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ नोटिस हो जाता है। फिर डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग होता है। फिर सिग्नेचर एंड नेम ऑफ अथॉरिटी। ये सब कंटेंट होता है आपके नोटिस के अंदर। आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं नोटिस का, और एग्जाम्पल होता है EBCA कॉलेज लखनऊ, फिर नोटिस हो गया, फिर डेट हो गया, फिर ये आपका पूरा कंटेंट हो गया, फिर ये आपका सिग्नेचर हो गया, फिर सेक्रेटरी, ये आपका अथॉरिटी हो गया, नेम ऑफ अथॉरिटी। ये नोटिस का एग्जाम्पल है, ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एजेंडा क्या होता है। एन एजेंडा इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक और पॉइंट दैट विल डिस्कस इन ए मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक और पॉइंट होता है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग के दौरान, उसी को हम लोग कहते हैं एजेंडा। फिर पर्पस ऑफ एजेंडा क्या होता है, एजेंडा का पर्पस क्या होता है, टू गाइड द मीटिंग, टू सेव द टाइम, टू कीप डिस्कशन इन ऑर्डर। ये सब पर्पस होता है एजेंडा के। फिर कंटेंट ऑफ एजेंडा क्या होता है, वेलकम ऑफ मेंबर्स, कन्फर्मेशन ऑफ प्रीवियस मिनट, डिस्कशन ऑन मेन टॉपिक, एनी अदर मैटर, वोट ऑफ थैंक्स। ये सब कंटेंट होता है। फिर एग्जांपल देख सकते हैं आप एजेंडा का। फिर एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है डिफाइन एजेंडा, तो आप लोग ये एजेंडा का डिफिनीशन लिख सकते हैं। ये बहुत ही कम नंबर में आता है, 1 या 2 नंबर में पूछता है, ये छोटा सा टॉपिक है एजेंडा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रीसॉल्यूशन। रीसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए रीसॉल्यूशन इज ए फॉर्मल डिस्कशन टेकन ड्यूरिंग ए मीटिंग आफ्टर डिस्कशन। रीसॉल्यूशन क्या होता है, एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जो कब होता है, ड्यूरिंग ए मीटिंग आफ्टर डिस्कशन। मीटिंग के दौरान होता है, आफ्टर डिस्कशन, डिस्कशन के बाद रीसॉल्यूशन। मतलब आप लोग कोई सॉल्यूशन दे दिए, फिर उसका कोई तोड़ निकालने के बाद उसी को कहते हैं रीसॉल्यूशन। फिर टाइप ऑफ रीसॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑर्डिनरी रीसॉल्यूशन होता है, स्पेशल रीसॉल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रीसॉल्यूशन में क्या होता है, पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, और स्पेशल रीसॉल्यूशन में क्या होता है, पास बाय लार्ज मेजॉरिटी फॉर इम्पोर्टेंट मैटर। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल हो गया, पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, कम से कम मेजॉरिटी में लोग उसको पास कर दिए, उसको कहते हैं और ऑर्डिनरी। और स्पेशल हो गया तो लार्ज मेजॉरिटी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप रिसोल्यूशन देख सकते हैं, रिसॉल्व द एनुअल फंक्शन विल हेल्ड ऑन 25 मार्च 2026। ये आपका एग्जाम्पल हो गया रिसोल्यूशन का। फिर लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे पब्लिक रिलेशन, जिसके हम PR भी कहते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे PR टीम।
वही होता है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एमंग द पब्लिक। पब्लिक रिलेशन और पीआर क्या होता है? एक एक्टिविटी होते हैं जो क्रिएट और मेंटेन करते हैं गुड इमेज, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एमंग पब्लिक। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका गुड इमेज बनाते हैं पब्लिक के अंदर, उसी को कहते हैं हम लोग पीआर। जैसे आपका देखे होंगे आप लोग, कोई भी मूवी आती है तो उसका पीआर टीम क्या करता है, उसके बारे में बढ़िया बढ़िया बात बताता है, जिससे एक हाइप बनती है और लोग जाके उस मूवी को देखते हैं। उसी को कहते हैं गुड इमेज बनाना आपके पब्लिक के अंदर, जिससे पब्लिक क्या हो सके, उसे प्यार दे सके ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआर क्या होते हैं? टू बिल्ड गुड विल, टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज, टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ पीपुल, टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके पब्लिक रिलेशंस के। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या होता है? इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट, हेल्प इन सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके पीआर के, आप लोग देख सकते हैं। फिर कुछ टूल्स होते हैं पब्लिक रिलेशंस के, जैसे पहला होता है प्रेस रिलीज, फिर होता है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, फिर सोशल मीडिया हो गया जो आपके समय बहुत फेमस है, फिर पब्लिक इवेंट एंड मीटिंग हो गया। ये सब टूल्स होते हैं पब्लिक रिलेशन के। फिर फंक्शन क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन के? कम्युनिकेटिंग विथ पीपल, हैंडलिंग कंप्लेन, प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन इमेज, मैनेजिंग क्राइसिस सिचुएशन। ये सब फंक्शन होते हैं पीआर के। फिर आप एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है पीआर से, तो देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिलेशन, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन इन डिटेल। देख लिए फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन और पब्लिक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ है, आपको ऊपर बताया है, सेम टू सेम वही लिख देना है। जैसे पब्लिक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ है, पब्लिक रिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ द पब्लिक सच एज कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। फिर फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या होता है? बिल्डिंग गुडविल, मेंटेनिंग पब्लिक इमेज, कम्युनिकेटिंग विथ पब्लिक, हैंडलिंग कंप्लेन एंड प्रॉब्लम, मेंटेनिंग रिलेशनशिप रिलेशन, मीडिया रिलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शन होते हैं पीआर के। यहीं पे आपका यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक ना समझ में आए और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। हम आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक और क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे, और कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें, उस टॉपिक को आपको समझा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।